बिकॉज है हार्ड वर्क. आई थिंक आई जस्ट कीप वर्किंग. जैसे कि कहा जाता है कि गीता में भी कहा गया है कि काम करते रहिए, फल की चिंता मत करिए. तो आई थिंक मैं भी वही पॉलिसी अपनाती हूँ और कोशिश करूंगी कि आगे भी अपनाती रहूं. हार्डवर्क की शुरुआत कब से हुई थी? बहुत ही पहले से हो गई है एक्चुअली. मैं थोड़ा, बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते नहीं हैं, तो मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहूंगी. मेरे डैड एक सीनियर जर्नलिस्ट है. आई नो जी. अच्छा, आप जानते हो उनको. उनका नाम जुगल प्रजापति है एंड वो नॉर्थ बेल्ट में बहुत एक्टिव है. उन्होंने रोका नहीं था? एक जर्नलिस्ट की बेटी, मॉडलिंग एंड देन एक्टिंग. नहीं, उन्होंने नहीं रोका था. उनको शायद कहीं ना कहीं पता चल गया था कि वो मैं रुकने वालों में से नहीं हूं, पहली बात. और दूसरी बात, उनको शायद पता चल गया था कि एज ए जर्नलिस्ट आपको पता होगा कि माइंड, उनका जो विजन होता है वो बहुत ब्रॉड होता है जी. पूरी दुनिया की खबरें देखते हैं, पूरी देश दुनिया की चीजें देखते हैं. तो ही हैड दैट बिलीफ इन मी और उनको लगा कि ठीक है, लेखा को जो करना है उसको करने देना चाहिए. एंड जी हाँ, ऐसी मेरी शुरुआत हुई. मैं थिएटर किया करती थी बैक इन माय होम टाउन. मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और जयपुर में मैं थिएटर किया करती थी और फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई एंड धीरे धीरे फिर आपका एजुकेशन भी नागपुर से हुआ है? जयपुर से हुआ है. जी हाँ, मैं जयपुर से ही मैंने ग्रेजुएशन वगैरह जी हाँ वहीं से किया. और फिर मैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में गई और फिर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में गई और अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. अब हिंदी फिल्म जी. द बिग बुल, क्लास ऑफ 83, ऐसे तमाम बड़े बड़े नाम हैं आपके. जो लिस्ट है बहुत लंबी है, मैंने देखा. और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, वेब सीरीज भी. सिलेक्शन किस तरह से करती हैं? क्या क्राइटेरिया रखती हैं? इनिशियली तो देखिए, आपको पता है मैं एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ. तो इनिशियली तो जो भी मेरे पास स्क्रिप्ट आती थी, मैं चाहती थी कि मैं काम करती जाऊँ और एक बैंक बना लूँ, क्योंकि एक बैंक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनिशियली शायद मैं इतना स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं देती थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आगे, आपको समझ में आने लगती है अपनी इंडस्ट्री के बारे में. एंड द डायरेक्टर्स हुम यू आर वर्किंग विथ, हुम यू आर कोलैबोरेटिंग विथ, आपके प्रोड्यूसर्स कौन है, आपके साथ कौन एक्ट कर रहे हैं. और आपने अभी जैसे कहा कि वेब सीरीज का जमाना है एंड कंटेंट इज द किंग. सो आई थिंक आजकल मैं ही नहीं, आई थिंक सभी सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सारे एक्टर्स सबसे पहली चीज वो देखते हैं वो है कंटेंट, वो है स्क्रिप्ट. आई थिंक मैं भी वही देखती हूँ. कई बड़े कलाकारों के साथ भी आपने काम किया, जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं और दूसरे वेब सीरीज के भी स्टार्स हैं. जी. बॉबी देओल के साथ भी आपने काम किया. सबसे फनी एक्सपीरियंस किनके साथ रहा और सबसे मैच्योर्ड किसकी रही थी? फनी तो पता नहीं है फनी है कि नहीं, बट आई रिमेम्बर वी वर शूटिंग फॉर बिग बुल एंड उसमें अभिषेक सर हर्षद मेहता प्ले कर रहे हैं. यस. एंड सेट में मेरा डे 1 था और वो पहले से शूट उनका शुरू हो चुका था. तो मैं सेट पे गई, मैं अपने कुकी गुलाटी हमारे डायरेक्टर है, मैं उनसे कुछ बातचीत कर रही थी. तो अचानक से अभिषेक सर आए और उन्होंने कहा कि हाय लेखा, आई एम अभिषेक बच्चन. एंड आई वाज लाइक, सर यू डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वी ऑल नो यू. हम आपको जानते हैं, आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. तो उन्होंने कहा कि नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सबके पास जाके अपना इंट्रोडक्शन दूं. एंड ही इज समबडी हु इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके. एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस अबाउट बॉबी देओल? बॉबी सर तो बहुत शांत रहने वाले हैं, वो थोड़ा कम ही बोलते हैं, काम से काम रखते हैं. वो अपना काम करेंगे और फटाफट चले जाएंगे. अच्छा भी वैसे ही? जी हाँ, बट अच्छा एक्सपीरियंस रहा. एंड ये सारे जितने भी बड़े और दिग्गज कलाकार हैं, वो हम जैसे नए कलाकारों को जगह देते एंड ऑन सेट बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. ये नहीं देखते कि शायद इसने तो शायद 4-5 पिक्चरें की है, मैंने 40-50 पिक्चरें की है, ऐसा. वो शायद बड़े लोगों की पहचान ही यही होती है. जी, स्टार होते हैं वो विनम्र होते हैं. लेकिन यहाँ एक सवाल है, नेपोटिज्म का जिक्र बार बार होता है जब बात बॉलीवुड की होती है, एक्टिंग इंडस्ट्री की होती है. क्या आपने भी फेस किया? अगर किया तो किस तरह से टैकल किया? मुझे लगता है ऐसे इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया गया है नेपोटिज्म कह के. हाँ. आज मेरे डैड जर्नलिस्ट है, कल को अगर मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती तो वो 100% अपनी जी तोड़ मेहनत करते कि मुझे एक अच्छे से अच्छे पब्लिकेशन में लगाने के लिए या फिर एक बड़े से बड़े न्यूज चैनल में लगाने के लिए. तो नेपोटिज्म सिर्फ आई थिंक इंडस्ट्री में ही नहीं है, आई थिंक ये हर जगह है. आज कल को आपकी डॉटर या आपका बेटा होगा एंड अगर आप वो चाहते कि जर्नलिज्म में आए तो आप भी उसको सपोर्ट करेंगे. यानी कि अगर किसी में टैलेंट है तो उसके लिए ये एरिया है. जी करना होता है. बिल्कुल. एंड मैं ये नहीं कहूंगी कि नेपोटिज्म नहीं है, डेफिनेटली इट इज देयर, बट
अब मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? आई थिंक मैं अपने काम के जरिए लोगों को दिखा सकती हूँ कि यहाँ जो युवा बैठे हैं, जो यंग जी, जनरेशन है जी। और दूसरे लोग भी हैं, उनके जहन में होता है जो स्टार्स जिन्हें वो स्क्रीन पर देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं, नॉर्मल टाइम में जब वो ऑफ स्क्रीन होते हैं, उस स्टार्स आपस में किस तरह की बातें करते हैं? अरे बहुत नॉर्मल बातें करते हैं, जैसे कि क्या बहुत ही आपके यहाँ basic- भी ये बातें होती हैं कि आज घर में खाना क्या बना है? बिल्कुल तुमने बिल्कुल breakfast क्या किया? 110%, यस यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहती हूँ तो 100% मेरे डैड बहुत अच्छे कुक है, बहुत बट आई ज्यादा एम अच्छे कुक डेफिनेटली है। श्योर कि आप ये नहीं कहती होंगी मैंने इडली डोसा खाया या फिर मैंने आलू पराठा खाया। आपके नाम थोड़े अलग होते होंगे डिशेस के। नहीं, मैं खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर हाँ जिम में जाके वर्कआउट भी करती हूँ, बट खाती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं कार्ब्स खाती हूँ, मैं इसमें बिलीव नहीं करती कि घी नहीं खाना चाहिए या तेल नहीं खाना चाहिए, लेकिन सब कुछ मॉडरेशन में, सब कुछ नाप तोल के खाना चाहिए मेरे अच्छा, हिसाब से। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से थी जी। एडजस्ट होने में वक्त लगा थोड़ा? शायद अगर फिल्मी बैकग्राउंड होता तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूंगी कि स्ट्रगल एज सच करना पड़ा, बट हाँ एडजस्ट होने में यस यस डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा समझने में इंडस्ट्री को, हाउ डज इट वर्क, कैसे काम होता है, सेट पे कैसे काम होता है। क्योंकि अगर आप एक थिएटर प्ले कर रहे हैं, सोचिए अगर मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, और अगर यही एक फिल्म सेट हो, इन दोनों जगहों पर एक्टिंग बहुत डिफरेंट होगी, क्योंकि वहां पर आप एक लेंस के सामने एक्ट करें, यहाँ पे आप एक लाइव ऑडियंस के सामने एक्ट करें, तो डिग्री ऑफ एक्टिंग एंड लेवल ऑफ एक्टिंग और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जो बहुत अलग होती है, वो काम करते करते ही आता है समझ में। हमारे साथ बिजेंद्र जी भी हैं, थोड़ी देर जी, पहले बिल्कुल। मंच पर थे। और हम जानते हैं उनको, उनकी एक्टिंग कितना दमदार कंटेंट होता है, और एक्टिंग किरदार में इस तरह से घुलते हैं, कई बार वो टर्निंग पॉइंट साबित होती है फिल्म जी, की, जी, बिल्कुल। इनकी जो परफॉर्मेंस होती है। क्या स्टार कल्चर जो एक कुछ वक्त पहले तक, कुछ साल पहले तक था, कह सकते हैं कोरोना के पहले तक था, वो स्टार कल्चर अब कम हुआ है? जो एक्टर हैं, जो वाकई में एक्टिंग कर रहे हैं, उनकी मान्यता बढ़ी है? आई थिंक हाँ एब्सोल्युटली यस, और ये सब हुआ है आई थिंक वेब सीरीज के आने से, ओटीटी कंटेंट के आने से, क्योंकि ओटीटी में अब ये नहीं है कि ओपनिंग कितने की हुई है, इस फ्राइडे आपकी पिक्चर ने कितने पैसे कमाए, नेक्स्ट फ्राइडे कितने पैसे कमाए, वीकेंड पे कितने पैसे कमाए। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक वेब शो देख सकते हैं या फिर एक ऑनलाइन फिल्म देख सकते हैं। तो पूरा खेल अब कंटेंट का हो गया है, पूरा खेल हो गया है कि वो पिक्चर, वो 3 घंटे की पिक्चर या वो 8.5 घंटे का कंटेंट आपको कितनी देर तक बांध कर रखेगा। आपको ज्यादा मजा किसमें आता है, एडवर्टाइजमेंट में, पिक्चर्स में, या वेब सीरीज में? आई थिंक वेब शो में, क्योंकि वेब शो में आप कम से कम अपने जीवन के 4-5 महीने दे देते हैं। आप एक फिल्म करते हैं, 40-50 दिन में आपकी शूटिंग खत्म हो जाती है। एक एड फिल्म की शूटिंग आई थिंक 2 या 3 दिन में खत्म हो जाती है। बट वेब शो क्योंकि वो 8 से 10 घंटे का कंटेंट है, 8 से 9 एपिसोड्स है, तो वो किरदार निभाने के लिए आपको हर रोज सेट पे जाना है, और वही चीज आपको 4-5 महीने तक करनी है। ऑल्सो आपको खेलने का बहुत मौका मिलता है, क्योंकि आपके कैरेक्टर में डेप्थ होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सीन्स होते हैं, बहुत सारा कैरेक्टर के हर शेड को उभारने में का वक्त मिलता है, एब्सोल्युटली। एंड ऑल्सो आपके पास सीन्स बहुत सारे होते हैं, अगर एक सीन खराब हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीन अच्छा हो जाएगा तो आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा मजा वेब सीरीज में आता है। जी, आगे कौन सा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इस वक्त आप कर रही हैं जिसके बारे में बताना चाहेंगे? आप चाहें तो रिवील कर सकती हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को वैसे पता है, बट एक नेटफ्लिक्स का शो आ रहा है, वो मैंने किया है, वो आने वाला है। फिर एक विशाल पांड्या सर की एक फिल्म है पड़ाव करके, जिसमें मैं हूँ, श्रेयस सर है, श्रेयस तलपड़े है, अदा शर्मा है। हमने भोपाल में शूट किया अभी 1 महीने, पिछले ही महीने मैं आई भोपाल से, और अभी एक और वेब शो शुरू हुआ है। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट्स अभी लाइंड अप है। जी, कोई एक कैरेक्टर बॉलीवुड से जो आप निभाना चाहती हैं, कोई एक फिल्म जो आप करना चाहती हैं? आई थिंक रामलीला फिल्म में लीला का कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जी हाँ, जी। आपने कई वेब सीरीज में काम किया, और जैसा कि आपने बताया कि वेब सीरीज में मौका मिलता है, एयर टाइम मिलता है खुद को प्रूव करने का, अपने हर शेड को दिखाने का। फिल्मों में उतना वक्त नहीं होता, लेकिन उसके चैलेंजेस अलग होते होंगे। बिल्कुल, फिल्मों में एक तो आपके पास टाइम कम होता है, आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें बतानी है, आपको हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी बतानी है, वो कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है उसकी भी बैक स्टोरी बतानी है।
फिल्म अगर कमर्शियल फिल्म है तो थोड़े बहुत गाने भी होंगे, हीरो भी आएगा हीरोइन को बचाने के लिए, विलन भी आएगा, तो ये सब चीजें रखते हुए